यस, हम आ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारी पत्नी जी के पास आ गए हैं। थोड़ी सी बातें करनी है आप लोगों से। थोड़ा ना मेरे बाल खराब थे, सेटिंग करने गया था। वो है सेटिंग, ये थोड़ा सा कुछ ना बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे जवाब देना पड़ेगा। कुछ हैं क्वेश्चंस, मैं भी आपको बताती हूँ। तो हम लोग आज वापस से आपके साथ बैठ के कुछ बात करने वाले हैं। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो पहले क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके बारे में फटाफट बता देती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो अभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक बार उनसे मिलने गई थी, मतलब उनसे यानी उनकी मम्मी से मिलने गई थी। तो इस पे कुछ ऐसे सवाल उठे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि वो प्रिशा से मिलने के लिए कुछ बोले ही नहीं थे और आप दूसरी तरफ कह रही हो कि आप मिलने गई थी। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि उन्होंने नहीं बुलाया था, उनकी मम्मी ने बुलाया था। विवेक, आपको याद है वो दिन? इन्होंने जबरदस्ती भेजा था। हाँ। क्योंकि इनके सामने उनकी मम्मी के कई फोन है, तो मुझे लगा कि नहीं वो काफी बीमार थी। जैसे मेरी माँ है वैसे उनकी मीन्स माँ है और वो बीमार थी। नहीं यार, एज अ एक आदमी क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी के हिसाब से मैंने और हर एक हस्बैंड के बस की बात नहीं है ये। और मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था वो। और मुझे आज भी याद है गाइस, इस बात को हम शॉर्ट में एंड करेंगे क्योंकि मैं आगे बहुत कुछ डिस्कस करना है। मुझे आज भी वो दिन याद है। इन्होंने इनका दिल बहुत प्योर और बहुत सच्चा और बहुत प्यारा दिल है इनका। इन्होंने कह तो दिया मुझे और मुझे फोर्स भी किया कि नहीं तू जाके आ। मेरे पाँव नहीं आगे बढ़ रहे थे लेकिन मेरे पीछे पड़ गए। नहीं, उनका इतने फोन आ गए, वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है ऐसा मत कर, एक बार मिलके आ जाओ उनकी मम्मी से। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि उन्होंने नहीं बुलाया था, मेरे एक्स हस्बैंड ने नहीं बुलाया था, मेरी सासू माँ ने मुझे बुलाया था और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। और हो सकता है वो प्रिशा की वजह से करी हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरी वजह से ही करी होगी, लेकिन वो मुझे बोली प्रिशा के लिए कुछ नहीं थी। उन्होंने बोला था कि तू आ जा, मुझे तुझसे मिलना है। लेकिन अब मैं जा रही थी तो बच्ची को लेके ही जाऊंगी ना ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज तो दिया, लेकिन इनके दिल में तो माय गॉड, इनका चेहरा देखने लायक था। जब हम निकल रहे थे रोने जैसे हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेजा। एंड एट दैट मोमेंट प्रिशा बहुत छोटी थी, लेकिन ये पता नहीं लड़की पहले से बहुत समझदार है। ये इनको आके हक खिंचाते हुए और हक करके अपने आप बोली, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। वो समझ गए अपने पापा के इमोशंस को, अपने पापा के दिल की बात को कि मेरे पापा अंदर से दुखी हो रहे हैं भेजते हुए वहां पे। वो समझ गए उस चीज को और इनको हक करके बोली, पापा मैं भले जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, पर पापा तो मेरे आप ही हो, अपने दिल में जरा भी दुख मत लगाना। और मैं तो जाऊंगी ना, लेकिन मम्मी मुझे ले जा रही है। तो जब हम चले गए थे ना, तो जब वहां से लौट रहे थे तो ये चीज तो क्लियर कर दी ना मैंने कि उन्होंने नहीं बुलाया था, मेरी सास ने बुलाया था। ठीक है, उनको मिलने में गई थी, एक उम्र की रिस्पेक्ट करके। एक्स सास ने, हाँ एक्स सास ने, सॉरी। तो जब हम वहां से लौट रहे थे ना, तो ये अपने फ्रेंड के साथ दुकान के बाहर बैठे थे, एक दुकान के बाहर, याद है शुश्रूषा हॉस्पिटल के पास। अरे हम बाइक से जा रहे थे, मैं बाइक तो पहले से चलाती हूँ आपको पता ही होगा। और मैंने जैसे देखा विवेक यहाँ बैठे, तो मैंने ऐसे इनकी तरफ देखा तो एकदम ऐसे बैठे थे, मतलब मैं क्या बोलूं, बिल्कुल देवदास की तरह बैठे थे ये। और इन्होंने मुझे एक भी फोन नहीं किया था जब तक मैं उन लोगों के घर पे थी। और जब मैं इनको आवाज लगाई ना कि विवेक हम आ गए, तो ऐसे इनकी आंख से आंसू निकल आए और भाग के आए, मतलब तो खुश हो गए जैसे इनकी दुनिया इनको वापस मिल गई हो। ऑब्वियसली यार कोई भी इनसिक्योर फील करेगा, लेकिन इनके अंदर दिल है बड़ा कि इन्होंने भेजा। इनकी जगह वो होता ना तो नहीं भेजता, तो नहीं भेजता, वो नहीं भेजता आदमी, वो उस आदमी को जानता, वो नहीं भेजता वो। और देखिए कुछ लोग मुझे ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ कमेंट आ रहे हैं विवेक कि आप उस आदमी का नाम क्यों नहीं बताती, नहीं करती, मैं ही नाम बोल रहा हूँ। ये बोले नहीं, ये भी ना बोल रहे हैं और मुझे खुद को भी नहीं नाम नहीं, क्यों, क्या किसी को बदनाम नहीं करना, किसी को बदनाम नहीं करना है, वो गलत है और एथिकली गलत है। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब आप ऐसा क्यों सोचती हो, उनके लिए इतना अच्छा क्यों सोचती हो, यानी कुछ आप ही गड़बड़ हो कि आप सोचती हो कि उसकी शादी हो जाए। इतना अच्छा कोई कहाँ सोचता है? जी नहीं गाइस, इस दुनिया में भी हमारे जैसे लोग हैं, ये भी खुद कहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, सेटल हो जाए, उनको भी एक लाइफ पार्टनर मिल जाए। कर लो, क्योंकि हर एक को एक लाइफ पार्टनर चाहिए। और अभी क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो एक चाहिए पार्टनर की जिसके साथ शाम के टाइम पे बैठ के कुछ डिस्कस करे, कोई सुख दुख की बातें करे, तो होना जरूरी। मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ। साल हो गए ना आपके, ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रजेस नहीं है, मुझे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी के बहुत सारे गोल्डन ईयर्स निकल गए खराब। लेकिन फिर भी अब इतना वक्त हो गया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वो होता है ना, नफरत थोड़ी कम होती चली जाती है। चलो जाने दो यार, वो अपने जिंदगी में खुश रहे। और हाँ, एक लास्ट चीज क्लियर कर देती हूँ जो हम बताने जा रहे हैं उससे पहले। ये क्वेश्चन उठ रहा है मेरे पास, कई सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि इसकी ससुराल खराब, पहले वाली, इसकी ये ससुराल भी खराब, इसका पहला पति भी खराब, क्या बात है, इसका मायका भी खराब, ये अच्छी है। ये क्वेश्चन आया, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या आपने नहीं सुना कि 1000 में से किसी एक की ससुराल बढ़िया होती है? 1000 अप्रोक्सीमेट 1000 लेडीज में से किसी एक के ससुराल के लिए कोई बोलेगा मेरे को बिल्कुल माँ बाप समान सास ससुर मिले हैं।
ज्यादा करके ससुराल में प्रॉब्लम होती है कि आप लोग नहीं जानते। दूसरी चीज, कितने मायके हम लोगों ने, आपने भी अपनी सोसाइटी में आसपास देखे होंगे कि जो शादी के बाद अगर लड़की घर पे वापस आती है तो वहां प्रॉब्लम आती है। वो लोग नहीं रख पाते बच्ची को, उन लोगों को मुश्किल होती है भाई बहनों को सपोर्ट करने में। उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बस सहन करो और वहीं रहते रहो। लेकिन एक होता है ना, जब तक हम दूर रह रहे हैं, लेकिन जब साथ में रहने आ जाओ ना, फिर बहुत तकलीफ आ जाती है। कई बार भाई को, बहन को, कई बार माँ की सोच भी नहीं मिलती, वो लोग नहीं रख पाते। कई बार कितने लोग, क्या मैं अकेली हूँ कि जिनका जो है डाइवोर्स के टाइम पे मायके वालों ने साथ छोड़ा। विवेक हमारे सामने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल है ना। मेरे पार्लर वाली आती है लड़की, जो पार्लर वाली जो घर पे आती है, उसका छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसका खुद का भाई उसको सपोर्ट नहीं करता, उसकी खुद की मम्मी सपोर्ट नहीं करती। बहुत सारे घरों में ऐसा, वो बेचारी अकेली बाहर रहती है किसी भाड़े से। हाँ, तो ये कोई विरली बात नहीं है, बहुतों के घर में ऐसा होता है कि डाइवोर्स के टाइम पे मायके वाले। लेकिन मैंने कब ये कहा कि सब साथ नहीं दे रहे थे। मेरे डैडी मेरे साथ खड़े थे, मेरे डैडी मेरे साथ खड़े थे। और जहां तक मेरी बड़ी वाली बहन का सवाल है, तो मेरी बड़ी बहन तो किसी को सपोर्ट नहीं कर पाती है। रीजन बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो उनके हस्बैंड है वो मायके वालों से संबंध ही नहीं रखने देते। हमारे बड़े जिया जी नोएडा वाले, मैंने आज तक देखा नहीं उनको, वो संबंध नहीं रखने देते। दोनों को देखा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो सबसे बड़ी बहन है और जो मेरा भाई है, ये मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरे भाई को भी किसी से मतलब नहीं है, वो भी किसी के पचड़ों में पड़ता नहीं। होते बहुत से ऐसे भाई बहन, मैं कह सकती हूँ कि आई एम ए वेरी अनलकी पर्सन कि मुझे ऐसे ब्रदर। मेरा खुद का भाई भी वैसा है, उनका खुद का भाई ऐसा है। अब इनको भी गलत ठहरा दो, ठहरा दो, मुझे कोई इनमें कुछ खामी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है वो है, मुझे वो कहीं महीने तक फोन नहीं करता है, कभी भी फोन नहीं करता है। कितना 6 महीने में एक बार अगर कुछ फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के बहाने सिर्फ विश करने के लिए फोन करता है, उसके आगे भी नहीं पूछता है वो। यार अब कि दादा, हमारे में जो बड़ा भाई को दादा बोलते, दादा कैसा है तेरी तबीयत, नेवर तो ऐसा क्या होता नहीं है, तो ऐसा होता है। तो विवेक भी खराब फिर तो, कि इनकी फैमिली इनके साथ, यानी किसी इंसान के साथ कुछ गलत ही नहीं हो सकता। और कितनी लेडीज हैं इस दुनिया में, पता है मेरा केस तो फिर भी थोड़ा छोटा होगा शायद, कितनी ससुरालों में लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, क्या क्या होता है उनके साथ, उनको पता ही होगा। जब आप लोग ऐसे लोगों को, मैं बोल रही हूँ जो मुझ पे ऐसा क्वेश्चन, जिन्होंने कमेंट्स क्वेश्चन किया कि आप लोग के घर में सीरियसली आप अपने हार्ट पे हाथ रख के पूछो कि आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होगा ही, हर एक के ससुराल। अरे आप मानेंगे, मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है मेरे वीडियोस के नीचे कि दीदी हमारे साथ भी ये हो रहा है। जब मैंने अपने परेशानी बताई है कि मेरे ससुराल में ऐसा हुआ था, तो हर एक कोई बोल रहा है कि दीदी हमारे साथ, ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, मेजॉरिटी कमेंट है कि हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे भी हस्बैंड ऐसे ही हैं, हमारे साथ भी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप टीवी में देखते हो किसी अबला को या किसी के साथ बुरा हो रहा है, तब तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर जाते हो कि अरे यार इस औरत के साथ कितना बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जब एक मेरे जैसा यूट्यूबर कुछ बोल रहा है तो आपको वो व्यूज के लिए और पैसों के लिए लगता है बस कम ऑन यार, थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ। तो ये चीज तो आप बोलना बंद करो कि इसकी पहली ससुराल भी खराब। मैंने कब बोला पहली ससुराल में सब खराब थे? मैंने आपको बताया मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, मैंने इनको भी बताया। मुझे पता है। ही वॉज अ जेम काइंड ऑफ पर्सन। इवन मेरे जेठ जी, वो भी मेरे हस्बैंड को बहुत समझाते थे, जो सच है वही बताया मैंने। अगर मुझे बुराई बोलना होता तो मैं उनके लिए वो भी बता देती ना बुरा। मैंने आपको बोला मेरी बड़ी ननद इंटरफेयर नहीं करती थी, मैं उसका बुरा भी बोल सकती थी, आप कौन सा उनसे पूछने जा रहे थे। लेकिन जो सच है वही मैंने बताया। इनके घर में भी जो सच बात है वही बता रही हूँ। इनके फादर इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। अगर वो आज इस दुनिया में होते ना तो इतने डिस्टेंस ही नहीं होते रिलेशनशिप में, जो डिस्टेंस आ गए हैं। तो मेरे ऊपर ये क्वेश्चन उठाना बंद कीजिए। क्या दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि ससुराल से पीड़ित होकर कोई औरत जब मायके जाती है तो मायके वाले साथ छोड़ देते हैं? मैंने तो बहुत कहानियां सुनी है, बहुत सारी औरतों का साथ मायके वाले छोड़ देते हैं, वो अकेले सर्वाइव करती है। तो ये सारी बातें तो प्लीज, मेरे को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने एक बार खाली रिप्लाई आपको कर दिया है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी चीज जो कि मैं एक्चुअली इनसे भी पूछ रही थी, और इनके पूछने के साथ मैंने अपने जो मेरे एक्स हस्बैंड और उनके घर वाले हैं उनको भी मैंने पहले पूछा और फिर मैं बताने जा रही हूँ। क्योंकि ये चीज ऐसी थी ना, मैं उस दिन भी बता सकती थी जिस दिन मैंने अपने दोनों बच्चों के बारे में बताया था आपको कि पहली शादी से है, दूसरी शादी से है, लेकिन वो मेरे साथ रिलेट नहीं कर रहा है। अब वहां से कोई चीज रिलेट कर रही है तो उनको पूछना जरूरी है। क्या मैं आइडेंटिटी बता सकती हूँ? क्या मैं नाम बता सकती हूँ? क्या मैं फोटो दिखा सकती हूँ? जब मुझे सारी चीजें पता चल जाएंगी, अगर मैं उस यूट्यूब इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, जरूरी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दिखाना चाह रही हूँ तो हर कोई दिखाना चाहे। बहुत सारे लोग नहीं दिखाना चाहते। आज भी इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो आज तक हमारे कैमरा पे नहीं आए। वो बोलते हैं हमें नहीं, कैमरा मत ऑन करना हमारे सामने। उनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम लोग उनको फोर्स नहीं करते। तो काफी दिनों से मैं आपको ये बात उसी दिन बताने वाली थी, लेकिन इनको भी डिस्कस करना जरूरी था, प्लस वहां से पूछना जरूरी था। तो मैंने
जिस पर्सन से पूछा वो मैं आपको डायरेक्टली भी बताने जा रही हूँ, पूछा और उसके बाद फिर आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप सबका ये कहना था स्टार्टिंग में कि आपके पहली शादी से कितने बेबीज थे, तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे पास प्रिशा और अभी है, मतलब अभी तो इनसे है प्रिशा की, लेकिन चूंकि मेरा एक बच्चा वहां पे है, जी हाँ मेरा एक बच्चा वहां पे है, तो जिस वजह से मैं उनसे पूछना जरूरी था मुझे पहले कि ये चीज वो यूट्यूब पे बताना, रिवील करना चाहेंगे कि नहीं। देखिए मेरी लाइफ में क्या हुआ, मेरे साथ उसने क्या किया, वहां तक मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो बच्चा मेरे पास नहीं है, जरूरी नहीं है वो लड़की है। ऑब्वियसली मेरी एक बेटी और भी है, मेरी एक प्रिशा से थोड़ी सी बड़ी बेटी है, तो वो वहां पे है, तो जिस वजह से मैं उनसे पूछे बिना मुझे रिवील करना ठीक नहीं लगा। मेहरबानी करके आपको रिक्वेस्ट है कि उसका नाम मत पूछे, नाम भी नाम नहीं बताएंगे, उन्हीं लोगों ने मना किया, नाम फोटो दिखाएंगे ना उसके आईडी, उन्होंने मना किया ना, उन्होंने मना किया, तो हम लोग उनकी जो है उसका हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी उनकी जो है जो भी है, तो हमने उसका मान रखा है। हमें नहीं बोलना है ना नाम, वो कहाँ पढ़ी है, कहाँ पढ़ रही है, कितने साल की है, कितनी बड़ी है, ये सब हम कुछ भी नहीं बताएंगे। बस प्रिशा से थोड़ी सी बड़ी मेरी एक और बेटी है और जो वहां पे है। अब आप ये भी जरूर जानना चाहोगे कि वो वहां पे क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, तो वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है। जब मैं यहाँ से अपने मायके गई थी और जब मेरा डाइवोर्स केस चल रहा था, ऑब्वियसली मेरे माइंड पे काफी प्रेशर था, मैं बिल्कुल अकेली थी, मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, तो मेरे परिवार वालों का भी मुझ पर प्रेशर था, उधर से भी प्रेशर था, उन लोगों का भी था डाइवोर्स के टाइम पे कि भाई एक बच्चा तो एटलीस्ट हमें चाहिए दोनों में से। तो ऑब्वियसली मेरे माँ बाप भी मुझे समझाने लगे, मैं एक को भी देने के लिए तैयार नहीं थी, एक को भी देने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने कहा था मैं कैसे भी करके मेरे बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन मेरे मॉम डैड का भी मुझ पे, मेरे डैडी का प्रेशर था, मेरे सारे रिश्तेदारों का प्रेशर था कि नहीं, वो लोग तो मुझसे दोनों लड़कियां दिलवाना चाहते थे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मेरे मायके वाले दोनों लड़कियां, ये सब बता चुकी हूँ मैंने, वो दोनों लड़कियां देने के लिए कह रहे थे कि तू बिल्कुल जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। भाई हर एक मायके वाला ऐसे ही सोचता है, हो सकता है वो गलत हो, आप उन्हें भी गालियां बक देना 2-4 कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने हिसाब से सही सोचे थे कि भाई हमारी लड़की अकेली है, कैसे दो बेटियों की जिम्मेदारी संभालेगी, तो वो लोग मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब ये हो रहा था ना, तब मैं मेंटली थोड़ा सा वो मेंटली नहीं था प्रिपेयर, तो मैंने ये सोचा था कि प्रिशा को हम लोग कहीं हॉस्टल में रखेंगे, और मैं फॉर्म लेने भी गया था, फॉर्म लेके आया ना स्कूल में से बाहर, तो मेरे इनर कॉन्शियस ने बोला कि नहीं वो लड़की मेरे पास ही रहेगी, चाहे दुनिया जो बोले, समाज जो बोले। ये रेडी नहीं थी, लेकिन मेरी वजह से थोड़ा बहुत वो रेडी हो रही थी, ठीक है तुझे तो प्रॉब्लम है तो, लेकिन परेशान थी, हाँ वो बहस भी चल रहा और मैं फॉर्म लेने गया था, तो वलसाड़ में एक स्कूल है कि किला पाड़ी में, तो वल्लभ आश्रम करके, मेरे फ्रेंड के साथ मैं फॉर्म लेने गया था, लेकिन फॉर्म लेके आने के बाद मुझे मन नहीं, मैं आपको तभी वहां से फोन करके बोला नहीं, मैं फॉर्म फाड़ रहा हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ ही रहेगी, समाज जो बोले, मेरे मम्मी डैड जो बोले वो चलेगा, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर मेरा गिबड़ी है, नाम रिवील कर दिया, सॉरी मेरी प्रीशी है। तो गाइज मेरी एक और बेटी भी है, प्रिशा से थोड़ी सी बड़ी है। अब देखिए उन लोगों से पूछना जरूरी था आपको बताने से पहले। आप सोचोगे क्यों आपने अभी तक छुपाया, उस दिन क्यों नहीं बताया? ऑब्वियसली बिकॉज वहां पूछना जरूरी था। मैंने डायरेक्ट मेरी बेटी को पूछा है, मैंने डायरेक्ट मेरी डॉटर जो है उसको पूछा, उसने अपने फादर से पूछा और उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि बस आप ये बता देना मेरी बेटी है, आगे कुछ नहीं, वो कितनी बड़ी है, कहाँ पढ़ रही है, क्या नाम है। इवन मैंने उसे ये भी पूछा क्या मैं फोटो दिखा सकती हूँ? मेहरबानी करके आप कोई कमेंट्स में मत पूछिएगा दीदी नाम क्या है, दीदी क्या, और हम जवाब भी नहीं देंगे, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे। हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए जो भी बातें हम दोनों बता रहे हैं ना आपको हमारी जिंदगी की, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया है, लेकिन हमने सामने पढ़ के बताया। और ये हम आज नहीं बताने वाले थे, ये हम 2020 दिसंबर से सोच रहे थे। जब हम गोवा गए थे तब फर्स्ट टाइम हमने इस बारे में बात की थी वहां पे 2020 में न्यू ईयर पे, कि हम अब बता देंगे। पहले ये कंफर्टेबल नहीं थे। विवेक आप कंफर्टेबल क्यों नहीं थे? ये भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं, कोई भी नहीं चाहता यार ऐसे बताना यार, किसी को भी कंफर्टेबल नहीं था, थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत नहीं था ही नहीं मैं कंफर्टेबल, मुझे अजीब लगता था क्योंकि नहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई भी शाय होता है बताने से। तो आप ये लगा लीजिए जब मैंने मेरी बच्ची को छोड़ा था ना, और जब उसके बाद मेरी इनसे शादी हुई थी ना, वहां तक भी मैं यहाँ आने तक भी उसको भूल नहीं पा रही थी। मैं रातों रातों उठ के रोती थी, रात को 2-3 बजे उठती थी। उसके बाल जो झड़े ना, उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, लेकिन रात को ऐसे झड़ रहे थे, ऐसे बांट रहे थे। मैंने देखा है रात को 2 बजे 3 बजे उठती थी, बैठ जाती थी, रोती थी। मैं उसको समझाता था कि नहीं गया हो जाएगा। उसके बाल जो झड़े हैं ना, उसकी ग्रोथ क्या थी बाल की। अगर आप वो पुराना फोटो कभी रखना, उनको दिखाना। आज आपको एक रियलिटी बताती हूँ। मुझे ना कई लोग ये पूछते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही क्यों बांध के रखते हो, ये पूछते हैं।
तो मैं इसीलिए ऐसे ही बांध के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल है ना बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते भी है ना तो बस ऐसे हो जाते हैं नीचे से। उसके बाल इससे बहुत लंबे थे और ग्रोथ क्या था उसका, लेकिन वो जो सोचने में उसके जो बाल झड़े है ना, बच्ची गई ना तो मैंने ही देखा है, मैंने उसको देखा है रात को उसकी हालत क्या होती थी। वो आप लोग को नहीं पता है ना, उसको पता होगा, तो 2 मिनट में लिख के जो गई है उसको भी नहीं पता होगा कि उसकी माँ कितनी रोती थी रात को 2-2, 3-3 बजे। मैं देखता था उसको रोते हुए और मुझे बहुत खराब लगता था। कभी कभी मुझे खुद को भी गिल्टी होती थी, क्या हो रहा है और मुझे उससे बात नहीं करने दी जाती थी, मुझे उससे कुछ मिलने की भी परमिशन नहीं थी। मेरी ओर से परमिशन थी। इनफैक्ट जब वो चली गई थी ना, जब वहां से चली गई थी मेरे पास से डाइवोर्स के टाइम पे, उसके बाद भी मैं इतनी बेचैन, मतलब कुछ टाइम तक तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कैसी हो गई थी वो मुझे ही पता है। मैं बाइक चलाती थी लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं कब बाइक चला के वापस आ गई। ऐसे सोचते सोचते जाती थी, ऐसे पागल जैसी हो गई थी मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग काम करते बंद हो गया था। मुझे ऐसा लगा था मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने उसको वापस से कॉल किया, मैंने बोला प्लीज तू मेरे पास वापस आ जा, मैं तुझे पाल लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, मुझे बस मेरे से नहीं जिया जा रहा। मैं इनफैक्ट उसको लेने भी एक दिन चली गई थी अपने ससुराल, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि ऑन पेपर्स हम लोगों का ये हो चुका था, बच्ची उसके पास जा चुकी थी। और मेरी बेटी चूंकि काफी कम एज में चली गई थी वहां पे, मेरी जो बड़ी बेटी है, तो इसीलिए वो भी, देखिए जो बच्चा जहाँ रहता है, ये तो बात सही है कि धीरे धीरे वो उनका ही हो जाता है। ऑब्वियसली यार ये तो सच बात है, वहाँ का इन्फ्लुएंस हो जाता है, हो ही जाता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के साथ रह रही है, इतने सालों से उन्हीं के साथ जी रही है, और ऑब्वियसली वो वहां होगी तो उसे शायद वो प्यार भी करता ही होगा। तो डेफिनेटली सी बात है कि वो वहीं का ही बोलेगी। तो वो भी मेरे से स्टार्टिंग में बात नहीं करती थी, बहुत टाइम तक वहां जाने के बाद मेरे साथ वो बात नहीं करती थी, उनके पूरे इन्फ्लुएंस में आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल गए तो उसको अपनी माँ की कमी लगनी शुरू हुई, और फिर उसने मुझसे फोन पे छुप छुप के बात करनी शुरू की। आज की डेट में भी वो कभी कभार छुप छुप के बात करती है। मैं उसे मना भी करती हूँ, क्योंकि जब भी वो बात करती है और पता चल जाता है तो फिर झगड़ा होता है। और वो मुझसे कब मिली कब नहीं मिलती है नहीं, ये मैं कुछ नहीं बताना चाहती यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं हम नहीं कंफर्टेबल होते बताने में, और वैसे भी कुछ चीजें वो लड़की अब वहां रहती है तो उनसे कनेक्टेड हो गई है, तो अगर मैं कुछ चीजें यहाँ बता दूं और वो वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, वो प्रॉब्लम, आप लोग काफी मैच्योर्ड हो, आप समझ जाओगे ये चीज को। और प्लीज यार आप लोगों को, जिन लोगों को मैं ऐसी लगती हूँ ना कि मैं कुछ लोग कह रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये इसमें भी कुछ, यही इसमें ही खामी रही होगी। क्या आपने ऐसे केसेस नहीं देखे दुनिया में कि जहां पे एक औरत को बहुत सालों तक प्रताड़ित किया जाता है और फिर वो कंटाल कंटाल के उस आदमी से अपना मुंह मोड़ लेती है और छोड़ देती है? क्या ऐसे लोग, ऐसे नहीं होती हैं औरतें? क्या औरतों के साथ नहीं हो रहा है ये सब? तो फिर जब टीवी में न्यूज में दिखाते हैं तब आपकी सिंपैथी क्यों जुड़ जाती है उनसे? तब तो सबकी सिंपैथी जुड़ जाती है। लेकिन अगर एक यूट्यूबर बोल रहा है तो वो व्यूज के लिए बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, अपनी जिंदगी से इतनी बड़ी बड़ी जुड़ी हुई बातें वो बता रहा है। मैंने आपको पता है एक वीडियो में लास्ट में बोला था कि मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है उस डाइवोर्स से, लेकिन तब तक मुझे वहां से रिप्लाई नहीं आया था मेरी बेटी का, तो मैं बता नहीं पाई थी। तो यही मेरा बड़ा लॉस था कि मेरी एक बच्चा मेरे से अलग हो गया था, और उस बच्चे के अलग होने के बाद में मैं तकरीबन, मुझे 1.5 साल 2 साल का वक्त लग गया था थोड़ा सा मिलने में, नहीं तो मैं तकरीबन 10-15 महीने तक तो इन्होंने मुझे देखा है कि मैं रात को उठ के रोती थी और मैं बस सोचती ही रहती थी, उसकी याद मुझे जीने नहीं देती थी। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, होता है ना इंसान थोड़ा सा भूलता चला जाता है। और इन बिटवीन उस बच्ची से भी कुछ गलतियां हुई थी, वो वहां रहती थी, वहां के इन्फ्लुएंस में रहती थी, मैं कभी फोन करती थी तो अपने मम्मी, अपने पापा और अपनी दादी के भड़कावे में, जो भी है उनका इन्फ्लुएंस होगा, जिस वजह से मुझे वो कुछ भी गलत बोल देती थी। तो थोड़ा मेरा भी मन धीरे धीरे चेंज होता चला गया और मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी होती चली गई। इसके बाद जब उसने मुझे छुप छुप के फोन करना शुरू किया, तो जब भी उसके घर में पता चलता था ना, लाइक उसके फादर को कभी पता चल जाता था, तो काफी झगड़ा हुआ है। ये साक्षी है, इनके सामने की बात है कि वो काफी उसके घर में झगड़े हुए हैं। तो फिर मैंने ही उसे बोला कि बेटा तू मुझसे मत बात कर, अगर तेरे घर में झगड़ा हो रहा है तो वहां सुख से है, मत बात कर। आज की डेट में भी वो चाहती है मिलना, कई बार उसका फोन आता है मिलने के लिए, मिलना चाहती भी है, लेकिन हम लोग ज्यादा मिलने में नहीं हम ये करते, क्योंकि फिर उसके घर में प्रॉब्लम होती है, वहां से उसको बहुत सुनना पड़ता है। तो फिर ऑब्वियसली, और देखो ऐसा नहीं है वो वहां रह रही है ऑब्वियसली, तो उसके फादर उसका ध्यान तो रख ही रहे होंगे, उसकी पढ़ाई का सब कुछ वो ही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। क्यों हर्ट हो गई? जब वहां रह रही है तो
कोई बात नहीं। और बस ये एक चीज आपको बतानी थी। तो मेरी एक बेटी है और जो कि प्रिशा से थोड़ी सी बड़ी है, और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मुझसे ना पूछा जाए नाम क्या है, फोटो मैं कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी ने ही मना कर दिया है और उसके पापा भी नहीं चाहते हैं, तो फिर बिना काम कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, इसीलिए। और ना ही मैं नाम बताऊंगी। अब मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चन है कि क्या वो अभी भी मिलते हैं प्रिशा से, तो मैंने गए वीडियो में आपको बता दिया कि जी नहीं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। स्टार्टिंग में एक आध बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने फोन पे बात करने बोला था, इसने करी भी थी, लेकिन फिर इसने ही मना कर दिया प्रिशा ने कि मुझे बात नहीं करनी है। प्रिशा की कुछ यादें, पता नहीं ये इतनी छोटी सी थी लेकिन इसको बहुत सी बातें याद है। मेरे साथ जो मार पिटाई हुई है वो उसे आज भी याद है। कुछ चीजें ऐसी भी उसको याद है जो मैं यूट्यूब पे भी नहीं बता सकती हूँ। मैं चाहूँ तो बता दूं, लेकिन मुझे नहीं बताना है, क्योंकि प्रिशा को ऐसी ऐसी बातें याद है जो मेरे साथ उसने कुछ ऐसे एक्ट किए थे जो कि बहुत ही गलत टाइप के थे, वो प्रिशा को आज भी याद है, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं बताने। बाकी प्रिशा चाहे तो एडल्ट हो चुकी है, वो आपके साथ सामने बैठ के यहाँ बता सकती है, हमारे साथ बैठ के, लेकिन इसीलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिया है। और देखिए गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं हमारे ऊपर। इतने क्वेश्चन मत उठाइए। अगर कोई इंसान सामने से आपको अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, सिर्फ शेयर कर रही हूँ मैं। लोग मुझे क्या लिख रहे हैं पता है? किसी ने ये भी लिखा है मुझे कि आप जब खुद ही शेयर कर रही हो तो फिर प्रश्न तो उठेंगे, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, और नहीं तो आप सब्सक्राइबर लूज करोगे। मुझे धमकियां मत दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर कर रही हूँ, अपनी खुशी से हम शेयर कर रहे हैं दोनों पर। आप लोग हमारा एक फैमिली हो, परिवार हो, इसीलिए। और इतने साल हो गए, अब हमें किसी से डर नहीं लगता है। तो वो आपके घर से रिलेटेड है कि विवेक जी को आप क्या पहले से पहचानती थी? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे एक फैमिली फ्रेंड हुआ करती थी, इनकी फैमिली, यानी क्योंकि ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि ये भी तो गुजरात से हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ। ये इनकी फैमिली हमारी फैमिली को पहचानती थी, यानी हम गुजरात में रहते थे, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में गुजरात में रहती थी, और इनकी फैमिली भी यहीं रहती थी। तो ये फैमिली में इनकी फैमिली से हमारी पहचान थी। ये लोग हमारे पहचान वाले थे, जैसे पहचान वाले हमारे घर पे आते हैं, मैं कभी आपको बोलती हूँ कि भाई कोई आया है करके, ऐसे फैमिली की हमारी पहचान थी। ये लोग हमारे यहाँ आते थे, हम इनके यहाँ पे जाते थे। अब इससे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोच लेंगे, तो आप सोच सकते हो ही वॉज अनमैरिड। इनकी मम्मी से मेरी सारी बातें होती थी देखी, इनकी मम्मी को बैठ के मैं सब कुछ बताती थी, और इनकी मम्मी ने इनको भी बताया हुआ था सब कुछ कि भाई इस लेडी के साथ बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो विवेक को मैं पहले से पहचानती थी, ये सच बात है। लेकिन जब मुझे उस आदमी के साथ में नहीं रहना था, और जब मेरा डिसीजन हो गया था कि मुझे डाइवोर्स लेना है, साथ में नहीं रहना है, उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। इट्स नॉट एट ऑल बैड। कोई भी इंसान अगर किसी की जिंदगी सुधार रहा है, संवार रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स बैड समवेयर। तो हम लोग पहले से मेड इन हेवन, आप जानते हो, जोड़ियां ऊपर से लिख के आती है। तो आप बिना काम कुछ फिजूल का कुछ फालतू मत सोचना दिमाग में। तो इनकी फैमिली हमारी पहचान में थी, और ये चीज मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, नहीं तो मैं कुछ और भी बता सकती थी ना। मैंने आपको सच बता दिया, इनकी फैमिली हमारी पहचान में थी। और इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि आपके मायके में क्या हुआ था। तो मेरे मायके में देखिए, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। जब तक मैं यहाँ से नहीं गई थी, तब तक मेरी मम्मी ने मुझे बोला आ जाओ, देख लेंगे, अलग हो जाओ, इसके साथ नहीं रहना है। कई बार पापा ले जा चुके थे, लेकिन हर बार ये तीन चार दिन में मुझे माफी मांग के ले आता था। लेकिन जब मैं फाइनली गई थी ना, उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि देखिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, जब डाइवोर्स के टाइम पे अपने मायके जाती है तो ना भाई साथ देता है, बहनें तो देखो अपने अपने घर की होती हैं। मैंने आपको बड़ी बहन का तो बता दिया, वो जिया जी किसी से भी नहीं रखने देते उनको। भाई को किसी की भी नहीं पड़ी है, वो अपनी जिंदगी में बिजी है पहले से, नहीं तो मम्मी पापा के साथ नहीं रहता। एक सिंपल सी बात है, मम्मी पापा को क्यों अकेला छोड़ा हुआ है? आप ही लोग मुझे कहते हो ना भाई क्यों नहीं रहता। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं रहता, जब उसको मम्मी पापा की नहीं पड़ी है तो एक डाइवोर्स लेने वाली बहन की क्या पड़ी होती। जब मैं यहाँ से अपने पापा के साथ गई थी ना, तो पहले मैं मेरे भाई के यहाँ पे गई थी, क्योंकि भाई का घर बीच में पड़ता था, शादीशुदा है वो, और फिर मैं मेरठ जाने वाली थी वहां से। तो हम जब वहां पहुंचे ना, तो हम चाय पी रहे थे, तो मेरे भाई ने मेरे सामने मेरे पापा को बोला था ये चीज, जबकि मैंने तो कहा नहीं कि मुझे आपके साथ रहना है भैया, या अब मैं डाइवोर्स ले रही हूँ तो मैं आपके घर आके रहूंगी डाइवोर्स लेने के लिए। मैं तो मेरे पापा के साथ ही पापा के घर जाने वाली थी ना। लेकिन उन्होंने मेरे पापा को, मैंने सुनी थी ये चीज विवेक, मेरे पापा को मेरे सामने बोला था, मैं सुन रही थी, मैं दूर खड़े थे वो लोग, कि देखो पापा आपको जो करना है करो, मैं तो इसे रखने वाला नहीं हूँ अपने घर में। यानी एक मतलब औरत का अगर घर बिगड़ जाए ना, तो सगा भाई क्या मतलब कोई उसका ठिकाना ही नहीं रहता। मतलब सगा भाई बाप को बोल रहा है कि मैं तो इसे नहीं रखने वाला। मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने तो कहा नहीं था कि भैया मुझे आपके घर रहना है या आप मुझे रखो, ऐसा मैंने कहा ही नहीं था। मैं तो अपने पापा के साथ घर ही जाने वाली थी ना मेरे मायके, तो ये चीज कहने की जरूरत क्या थी। तो जो भाई पहले दिन ही ये बोल सकता है वो क्या करेगा। और तो इसलिए बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो डाइवोर्स के टाइम पे मायके जाते हैं तो लोग साथ छोड़ देते हैं। कितने सारे लोगों को तो इन्होंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है कितनी सारी औरतों को कि डाइवोर्स के टाइम पे ससुराल वाले तो ससुराल वाले, मायके वाले भी शोषण करते हैं।
जो कि मेरा भी हुआ है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सबने साथ छोड़ दिया था। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे मामा, मेरे मामी, मेरे सब लोग मेरे साथ खड़े थे, मेरे पापा मेरे साथ खड़े थे। मेरी मम्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी ईगोइस्टिक है, कुछ और चीजों की वजह से उनको ईगो पे चली गई थी कुछ चीजें। वो मैं आपको कभी फिर से बताऊंगी बैठ के अकेले में। इनके साथ इतनी सारी बातें पॉसिबल नहीं है। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो इनके लिए क्वेश्चन आया है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आया है विवेक के, बताती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि जो है आपके मम्मी के लिए, कि आपकी जो मम्मी है कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं कि कोविड के टाइम पे या कैंसर के टाइम पे वो ना पहुंचे। रुचि झूठ बोल रही है। ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ जिस वजह से यहाँ मम्मी कम आती है। मेरे को पसंद नहीं है यहाँ पे आना। उसको मुंबई बहुत पसंद है, उसको हम दोनों पसंद नहीं है। उसको अमुक कोई ईगो है उसका कि वो नहीं रखती है। उसको कितना समझाया है, उनको कितनी बार ये बुला के ना तब वो 10 दिन आती हैं, वो थक जाते हैं। 5-6 फोन करूंगा ना तब वो मेरे जैसे कि मेरे पे उपकार करती है। हाँ मैं आऊंगी लेकिन मैं 10 दिन रहूंगी, उससे ज्यादा नहीं रहूंगी। ये ऐसा करके वो आती है 10 दिन और हम दिल से उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं और इसका हमें सर्टिफिकेट तो मेरी मम्मी है, किसी को देने की मैं गलत नहीं बोला। उसने मुझे तो जन्म दिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलूंगा तो आपका भागी नहीं बनेगा, आपका भागी नहीं बनना। लेकिन मुझे पता है, लेकिन जो सच है एटलीस्ट हम वो बता सकते हैं। बाकी तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि फैमिली मैटर में शादी में भी मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है मेरे भाई के शादी में। हाँ ये बात मैंने आपको नहीं बताई। गए नहीं थे पिंटू, मेरे देवर की शादी में हम दोनों को नहीं, ये आपको इसने नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूँ। और मेरी मम्मी ने यहाँ तक पूछा था कि जो कार्ड होता है ना, कार्ड, उसमें तेरा नाम अगर नहीं लिखूं तो और तेरा जो अंकल का नाम लिखूं तो मैंने बोला था कि फादर के जाने के बाद जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसका नाम लिखा जाता है, किसी और का नहीं। तभी उसने मेरा नाम लिखा था। ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन और बहुत कुछ हम लोग हमारे भाई की शादी भी नहीं जा सके थे। उसका रीजन कुछ बोलूंगा ना तो आप लोग हंसोगे। इतने हौस से तैयारी की थी मैंने मेरे देवर की शादी के लिए। उसी दिन भी मैं नहीं रोया था, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन रात रोई थी। मैं तो सो गया था। मतलब तू रो क्योंकि उससे इमोशनल अटैच था। उसने जब आता था बहुत करती थी उसके लिए, बहुत कुछ करती थी। एक छोटे भाई की तरह रखा था। कि उसका भाई जो बड़ा भाई जो है खुद का वो बराबर नहीं है, तो इसने मेरे भाई को समझा, लेकिन मेरा भाई भी नहीं समझा। वो ठीक, उसकी पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसकी सोच में क्या बोलूं मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी ना तब तक वो यहाँ पे आता था, आराम करने आता था। वो आराम करने आता था 2-3 दिन के लिए। कौन से सन में हुई है उसकी शादी? 2015 के 17 में उसकी शादी हुई है। तो 17 तक तो वो हमारे पास आता था और जब भी कभी ऐसे ऑफिस से कंटाल जाता था ना तो 4-5 दिन 6 दिन में आराम करने आता था, आराम से रहता था। मैं उसके फेवरेट खाने बनाती थी, वो बड़े खुशी खुशी आराम से एंजॉय करता था, दिन भर सोता था, शाम को घूमता था, तो यहाँ आता था हमारे पास। लेकिन जिस दिन से उसकी शादी हुई है वो कभी आया नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं आया। वो मतलब भूल गया कौन भाभी कौन भाई सब भूल गया। और उसकी शादी में हमें बुलाया नहीं गया था और हमने हौस से तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि देवर की शादी है। क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि ये कह दिया गया था कि अगर पूजा में, क्योंकि पूजा में हम ही बैठने वाले थे, क्योंकि डैडी नहीं है ना, डैडी नहीं थे, डैडी तब तक इस दुनिया में नहीं रहे थे, मेरे ससुर। तो हम दोनों ऑब्वियसली बड़ा भाई भाभी बैठेंगे ना फिर तो पूजा में। लेकिन ये कह दिया गया था कि क्या बोला था, देवी का प्रकोप हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर आप बैठोगे तो मुझे एक महाराज ने बोला है कि आप मगर वो तो आपका भाई और भाभी बैठेंगे तो आपके पे देवी का प्रकोप हो जाएगा, आपकी शादी खराब हो सकती है। क्योंकि मैं डाइवर्सी हो, वो क्या बोलता है पता है वो महाराज, अगर आपकी भाभी विधवा होती तो चलता, लेकिन तो डाइवर्सी है ना इसलिए नहीं चलता, इसलिए वो नहीं बैठ पाएगी। और मेरा भाई पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड पर्सन है, BSc पढ़ा हुआ है। वो मुझे आके बोलता है कि दादा ऐसा ऐसा है तो प्लीज आप लोग आना मैरिज में, लेकिन आप शादी में नहीं बैठ पाओगे, आप सिर्फ शादी एंजॉय करना। और इट इज अ बिग इंसल्ट फॉर अस। हम लोग नहीं गए थे इसीलिए। और जब इन्होंने ये पूछा, और जब शादी में सब पूछ रहे थे तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि वो तो उसका फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसलिए वो नहीं आया। लेकिन जिनको पता था मैंने सबको फोन करके बोला, जबकि उसकी शादी में मेरी टीम गई थी फोटो खींचने के लिए और हम ही ने शादी के कार्ड हमने बांटे थे। मेरी फोटोग्राफी की टीम गई थी, एल्बम मैंने दिया है, वीडियो मैंने बना के दिया है, आप समझ लीजिएगा। मेरे फोटोग्राफर टीम ने ये भी बोला कि यार तो हम लोग क्यों जाए, जब तुझे ही नहीं बोला तो हमें क्यों भेज रहा है। बोला जान दे यार, मैं बड़ा भाई हूँ, सोच जान। और मेन रीजन ये हुआ था शादी में न जाने का, क्योंकि जब ये बात उसने बोली थी ना कि आप पूजा में नहीं बैठ सकते, तो इन्होंने फोन किया था दोबारा से
रात को कि तूने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि हम पूजा में नहीं बैठ सकते। तो मैंने भी उससे बात की थी इन्हीं के सामने, मेरे देवर से। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया पिंटू कि मैं नहीं बैठ सकती पूजा में। तो बोलता है, उसने मुझे डायरेक्टली एक सेंटेंस बोला था जो हम दोनों को यहाँ लग गया था। उसने डायरेक्टली ये बोला कि मैं नहीं चाहता कि आपके शादी में बैठने से मेरी शादी को कल को उठ के कुछ हो। ये चीज लग गई थी, यानी मतलब मेरी प्रेजेंस वहां पे उसकी शादी तो हमने भी सोचा कि कल उठ के अगर हम लोग गए कुछ हुआ तो हम पे आएगा ब्लेम कि शादी, क्योंकि मतलब उनका कहने का मतलब था मैं मनहूस थी क्योंकि मेरा डाइवोर्स हुआ था। पर डाइवोर्स होना कोई गुनाह नहीं होता। वंस आई एम मैरिड विद हिम तो उन्हीं के कुल में आ गई थी ना। तो ये हुआ था हमारे साथ। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। और ये बहुत क्वेश्चन उठ रहा है कि लाइक कोविड के टाइम पे या कैंसर के टाइम पे कोई माँ ऐसे कैसे नहीं आएगी, ये झूठ कुछ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही है। मेरी माँ को मैंने कितना समझा था, फिर लास्ट में इसने बाहर जाके धमकाया था कि अगर विवेक को कुछ होता है तो मेरा नाम मत लेना। तभी वो डर के मारे आई थी कि समाज में ये हो जाएगा कि भाई कुछ हो गया। कोविड के टाइम की बात है। और कैंसर के टाइम की क्या बात थी? वो तो ऐसे भी किसी को मिलने नहीं दे रहे, तो फिर मैं आके क्या करूँ। और अब तो प्रिशा जब ये बोला ना कि बच्चे अकेले रहेंगे, तो प्रिशा तो अब तो बड़ी हो गई है। 10 दिन बच्चे यहाँ कैसे रहते हैं। मैं तो सूरत में थी, यहाँ से सूरत 35 किलोमीटर्स है, मैं नहीं आने वाली थी बीच में। तो 10 दिन बच्चों के पास तो कोई चाहिए था ना, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। और मम्मी ने ये भी बोला था कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो आने नहीं दे रहे हैं। जबकि मेरे सास ससुर मेरठ से आए थे और यहाँ भी सब लोग आ जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाने से पहले जो ऐसी औरतें मुझ पे क्वेश्चन उठा रही है ना, थोड़ा सा भगवान से डरिए, क्योंकि आप किसी के दर्द का यार मजाक यार मुझे ये पता नहीं कि आप औरतों के क्यों दुश्मन होते, मुझे यही पता नहीं चल रहा है। किसी के ऊपर ना सीरियल्स में देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, औरतों ने ही सब किया है। और आप लोग ऐसे ही औरत की वो कर रहे हो। नहीं, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, भगवान ना करे किसी के ऊपर ये दिन पड़े जो हम पे पड़े। जब पता चलेगा तब आपको एहसास होगा हमारे बारे में। और ऐसे बहुत से दुनिया में लोग हैं कि जिनको कई बार ससुराल भी अच्छी नहीं मिलती है और मायका भी साथ नहीं देता है। कल की ही बात है विवेक, अगर मेरे को कमेंट मिला ना तो मैं यहाँ लगा दूंगी। इधर एक लेडी ने मुझे लिखा है कि आपके साथ तो ससुराल वालों ने किया है दीदी, मेरे साथ तो मेरे मायके वाले ही ऐसा करते हैं, मुझे काम वाले की तरह रखने की कोशिश करते हैं और मुझे बहुत परेशानी है मेरे मायके में। तो ऐसा होता है गाइस कि कहीं कहीं ससुराल तो देखिए किसी की भी ज्यादा करके अच्छी नहीं मिलती है मोस्ट केसेस में। और जिन्होंने लिखा होगा उनके घर में भी ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, लेकिन वो नहीं बोलते होंगे। लेकिन यार किसी के दर्द का इतना मजाक मत बनाओ। भगवान ना करे किसी का बच्चा छूटे, जैसे मेरा छोटा है। उसको छोड़ने के बाद मुझे क्या क्या हुआ है वो मुझे ही पता है। बहुत सारी बीमारियां लग गई, मेरे बाल झड़ गए। मेरे बाल कैसे हुआ करते थे विवेक, फोटो रखना ना कभी, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे फोटोज डालूंगी अगर पुराने मिल जाएंगे। मेरे बाल इतने हैवी हुआ करते थे, लेकिन वो बच्ची गई ना, उसमें मेरे सारे बाल झड़ गए डिप्रेशन में। मैं बहुत रोई हूँ उसके लिए, बहुत तड़पी हूँ। मैंने काफी उससे मिलने की भी स्टार्टिंग में कोशिश की, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, मुझे फोन पे बात नहीं करने दी जाती थी। वो लड़की भी वहां जाके थोड़ी उनके रंग में रंग गई थी, ऑब्वियसली यार वहां रहती थी, इसीलिए धीरे धीरे जब उसको माँ की वैल्यू पता चली तो उसने छुप छुप के मुझसे फोन पे बात करना शुरू किया, मुझसे मिलना थोड़ा बहुत शुरू किया। लेकिन फिर उनके घर में पता चलता था तो प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से इन्होंने भी उसको समझाया। ये उसे बहुत प्यार करते हैं, उसको भी। ये बहुत बड़े दिल के इंसान है। इन्होंने खुद उसको बोला था कि बेटा तेरी माँ है, तेरा जब भी मन करे ना तो चुपचाप अपने पापा से बस परमिशन लेके आना, ताकि कल को वो हम पे उंगली ना उठा सके कि भाई ये लड़की को ये लोग जबरदस्ती बुला रहे हैं, तो डैडी से परमिशन लेके आना। इन्होंने उसको साफ बोला हुआ था। वो मुझसे ज्यादा कई बार फोन पे इनसे बात किया करती थी। जब उसने मुझे बात करना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्या होता था, कभी कभी वो अपने पापा के इन्फ्लुएंस में आके मुझे कुछ भी ऐसे ऐसे बोल देती थी ना, तो मुझे हर्ट हो जाता था, इसलिए मैं कम बात करती थी उससे। सेकेंडली उसके घर में पता चलता था तो प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से थोड़ा कम टच में रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, मेरी एक बच्ची है जो वहां पे है और प्रिशा से बड़ी है। तो आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन को हमने रिप्लाई कर दिया होगा। प्लीज यार, 2 हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, किसी भी औरत को इतना गलत मत समझो कि आप उसके ऊपर इतने सारे गंदे गंदे क्वेश्चन उठा देते हो कि इसकी तो ससुराल भी बुरी, पति भी बुरा, ये ससुराल भी बुरी और यही अच्छी। ऐसा नहीं होता है गाइस। बहुत से लोग होते हैं जो सच में अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी होती है कि उनको सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं। ऐसा भी होता है, तो मेरे साथ हुआ है, हम दोनों के साथ तो बहुत हुई है ये चीज। लोग बोलते हैं ना शर्म बेच के खा गए, जो लोग बोलते हैं व्यूज के लिए सब कर रही है, व्यूज के लिए खींच रही है। आज मैंने एक साथ कितनी सारी बातों का रिप्लाई दे दिया, आप खुद ही देख लो वीडियो कितना लंबा हो गया है। अगर इस वीडियो को भी और मैं बातों का रिप्लाई करूँ तो कितना लंबा हो जाएगा विवेक, इसलिए बंद करना पड़ता है। और रोज इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं बैठ के इतना लंबा वीडियो शूट करूं। और वैसे भी देखिए गाइस, मैं अपनी खुशी से बता रही हूँ। जहां तक ये चीजें है ना मेरी पुरानी लाइफ से कनेक्टेड है, आप लोग कैसे भूल जाते हो। पहले पति का नाम भी कोई करंट पति सुनना नहीं चाहता है, पहले पति की बातें भी कोई करंट पति सुनना नहीं चाहता है। ये सुनते हैं, ये खुद मुझे
सपोर्ट करते हैं, बैठ के आपको बताते हैं, तो यार बिल्कुल ये बेचारे सीधे हैं तो उसका इतना फायदा मत लो। वो चीजें मैं जरूरी नहीं है सब बताने के लिए ये मेरे को बोल दें, परमिशन दे दें। मैं इनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। इनकी परमिशन होगी उतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। अगर कोई चीज मैं बताना भी आपको चाहती हूँ और ये मुझे बोल दे कि नहीं रुचि, या मुझे लगेगा इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनके मन को दुख नहीं करूंगी, मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगी। फिर दुनिया मुझे जो समझे वो, जो लोग मुझ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं ना कि मैं ही खराब होंगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो भाई ये तो आपके साथ हो ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। इस दुनिया में औरतों पे अत्याचार नहीं हो रहा, तो फिर मेरा कमेंट सेक्शन क्यों भरा हुआ है? कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि दीदी हमारे साथ ये हो रहा है, दीदी हमारे साथ ये हो रहा है। चलो ठीक है। एनीवेज, आपके सारे क्वेश्चन आई थिंक मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। अभी आगे जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। प्लीज गलत ना समझें, और मुझसे प्लीज आप लोग मत पूछेगा कि मेरी बेटी का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, वो कितने साल की है, ऐसा कुछ मत पूछेगा। और बस मेरे ये 3 ही बच्चे हैं मेरे जीवन में, 2 मेरी बेटियां और 1 मेरा बेटा। एक बेटी उसके पास है। हाँ, आप ये जरूर जानना चाहोगे कि प्रीशा की उससे बात होती है क्या? नहीं, तो बिल्कुल नहीं होती है। जब कभी वो मुझसे छुप छुप के बात करती थी तब थोड़ी बहुत हो जाती थी। अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, एक्स हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो मुझसे बात करे। क्योंकि अच्छा, ये भी आप जानना चाहोगे कि जब वो बात करती थी तो प्रीशा क्यों नहीं करती थी? तो प्रीशा खुद से ही नहीं करना चाहती, हमने कभी उसे मना नहीं किया है। और इसका विश्वास दिलाने के लिए मुझे ना आपका सर्टिफिकेट चाहिए और ना मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाली हूँ। सो जिसको ट्रस्ट करना है मेरे पे कर सकता है। और आज मैं एट लास्ट आपको एक चीज बोल के ये वीडियो फिनिश कर रही हूँ। आप लोगों को आज के बाद मेरी किसी भी बात पे विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। मैं मेरी खुशी से, मेरे पति की परमिशन से आपको सब कुछ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हर चीज का आंसर देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। दूसरी चीज, ये मेरी पहली लाइफ से रिलेटेड है यार। आप लोग समझते होंगे मैं एक विमेन हूँ, औरत हूँ। विवेक को हर्ट करके मैं कोई चीज नहीं बताने वाली। आज भी मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करती हूँ और वो मुझे उतनी प्यारी है जितनी प्रीशा है। लेकिन होता है ना, आप लोग जिनके साथ ऐसा आसपास रिलेशन में कहीं हुआ होगा वो समझ सकते होंगे कि जब एक बच्चा अलग हो जाता है ना तो उससे इतना मिलना सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता है, फिर उसके घर में झगड़ा होता है। मुझे खुद बता चुकी है अपने मुंह से कि फिर झगड़ा होता है मम्मी। मैं अपनी बेटी को खोने के बाद बहुत तकलीफ में रही हूँ, बहुत सालों तक बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं। और ये चीज मेरी प्रीशा ने और विवेक ने, दोनों ने देखी है। मेरे मायके वालों ने भी देखी है और मेरे पति ने और मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से देखा है मेरा डिप्रेशन। सो अब मैं उसमें से, मतलब आज भी मैं जब कभी उसका चेहरा सामने आ जाता है ना, लाइक उसकी फोटो देखने से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि फोटो भी देखती हूँ ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। और ऑब्वियसली क्योंकि अब मैं यहाँ रहती हूँ और ये दोनों बच्चे भी हैं, तो इनकी खातिर मुझे अपने आप को ठीक रखना है, खुश रहना है, तो फिर मैं उसकी फोटो देखने से भी बचती हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको। उसका कभी फोन आ जाता है ना तो हम थोड़े अपसेट से हो जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अचानक से वो एक दिन घर पे आ गई थी, अचानक से, एंड वी वर शॉक्ड। वो आ तो गई, अच्छा तो लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा मिलके। वो थोड़ी देर के लिए आई थी किसी काम से, बहुत अच्छा लगा मिलके। और शायद उस बार वो अपने पापा की परमिशन लेके आई थी थोड़ी देर के लिए, बिना परमिशन के नहीं आई। तो लेकिन जब वो चली गई ना, उसके बाद मैं और प्रीशा, हमारा सिचुएशन बहुत अजीब सा हो गया था। हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। बहुत लगता है यार, लेकिन मतलब अपने शरीर के अंग को खुद से दूर करना, और फिर जब वो ऐसे कभी मिलता है बच्चा और वो जब चला जाता है, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, मतलब हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं और प्रीशा। इसलिए हम लोग खुद भी अब बचने लगे हैं कि ठीक है, जो जैसे चल रहा है चलने दो। वो भी खुश नहीं होता है जब वो बात करती है, मिलती है, और हम लोगों को भी तकलीफ होती है अंदर। तो चलो वो लोग खुश रहें, बस भगवान उनको सुखी रखे, दोनों बाप बेटी को, और अच्छे से रहें। और मैं तो चाहती हूँ, और ये चीज पे मेरे क्वेश्चन मत उठाइए कि अगर मैंने बोल दिया कि उनकी शादी हो जाए तो अच्छा, यानी मैं कुछ गलत होंगी इसलिए मैं उनके लिए अच्छा बोल रही हूँ। अरे यार, जरूरी नहीं है ना, इतने साल हो गए, अब कितनी नफरत रखें हम एक दूसरे के लिए। प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाइए इतनी। और जो भी लोग इस टाइप के वीडियोस भी बना रहे हैं कि रुचि झूठ बोल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि यार व्यूज बटोरने के लिए ये सब मत कीजिए। जो भी कोई फेमस यूट्यूबर होता है उसकी जिंदगी में, अगर हम लोग एक डेली ब्लॉगर हैं इसलिए हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन ये लोग चले आते हैं बस उसको कैश करने के लिए कि बस इनका नाम लेके हम व्यूज बटोर लें या हम आगे चले जाएं। लेकिन आप किसी की जिंदगी में इस तरह से दखल अंदाजी करके, किसी को दुख पहुंचा के, किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह से कुरेद के और बिना काम उनके ऊपर आप नेगेटिव वे में क्यों बना रहे हो यार? पॉजिटिव वे में किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते आप एज अ वुमन?
क्यों औरत होकर औरत की दुश्मन बन रहे हो? आप एक अच्छा वीडियो भी तो बना सकते हो। इस तरह से नेगेटिविटी फैलाओगे ना तो कभी आगे नहीं जाओगे, ये चीज़ याद रखना। ऐसे यूट्यूबर्स को बोल रही हूँ मैं। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के बाद मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसका रिप्लाई करने में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी या विवेक कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे अब उनका मुंह देख के चलना पड़ता है। वो जहां तक बताने में कंफर्टेबल होते हैं उतना ही मैं बता सकती हूँ गाइस, क्योंकि मेरी वो पुरानी लाइफ है। मतलब कोई भी एक्स हस्बैंड का नाम तक नहीं सुनना चाहता है, कोई एक्स हस्बैंड वर्ड भी नहीं सुनना चाहता है, उसमें भी झगड़े हो जाते हैं घर में। लेकिन ये तो बहुत समझदार इंसान है कि वो कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ वो मुझे बोलेंगे कि मुझे नहीं बतानी है तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। मैंने जब उनसे पूछा कि मेरी बेटी के बारे में बता दूं तो उन्होंने मुझे एक ही बार ऐसा बोल दिया कि हाँ बता दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार उन लोगों से पूछ लें, क्योंकि वो लड़की अब वहां रहती है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग चाहते हो यूट्यूब पे बात आए या तुम उसका नाम बताओ या उसका फोटो दिखाओ, एज बताओ या कहाँ रहती है वो बताओ, ज़रूरी नहीं है। और वही हुआ, मैंने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया कि मम्मी मेरा फोटो भी मत दिखाना, नाम भी मत बताना, कुछ मत बताना। तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ इतना बताया मेरी एक बच्ची और है। तो मेरे टोटल 3 बच्चे हैं गाइस, ठीक है। चलिए बाय।